दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा सिप रॉकेट पे जो आपके ऑर्डर होते हैं, अगर वो आपके टाइम से पिकअप नहीं होते हैं किसी कोरियर पार्टनर के द्वारा, तो उस केस में आपको कोरियर चेंज करनी होती है। यानी उन ऑर्डर्स को जो है आपको रीअसाइन करना होता है किसी और कोरियर को। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिप रॉकेट का ये मेरा अपना डैशबोर्ड है, मतलब कि वो सिप रॉकेट के अंदर मैंने अपने स्टोर का इंटीग्रेट किया हुआ है। तो जो भी ऑर्डर मुझे रिसीव होते हैं वो अपने सिप रॉकेट के थ्रू मैं अपने जो भी लॉजिस्टिक पार्टनर होते हैं उनको मैं सेलेक्ट करके और अपने ऑर्डर डिस्पैच करता हूं। तो यहाँ पर आप एक ऑर्डर देखेंगे, ये वाला ऑर्डर था जो कि 7 मार्च को जो है मैंने इसको शेड्यूल किया था और आज 2 दिन हो गए। 2 दिन से जो है ये मेरा पिकअप नहीं हुआ है। और इसमें कोरियर अगर ये मैं बात करूं तो यहाँ पे इंडिया की जो होती है इंडिया पोस्ट, यानी इंडिया की स्पीड पोस्ट है और इसके अंदर जो इसका एयरवे बिल नंबर भी जनरेट हो गया है। लेकिन ये जो है पिछले 2 दिन से जो है यहाँ पे मेरे इससे स्टोर से पिकअप नहीं हुए हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जब आपको ऑर्डर रिसीव होता है, ऑर्डर अगर आप टाइम से कस्टमर को डिलीवर नहीं करेंगे, डिस्पैच नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में क्या होता है वो ऑर्डर्स आपके आरटीओ के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये वाला वो ऑर्डर है और इसको मैंने 7 तारीख को जो है डिस्पैच कर दिया था, यानी पिकअप शेड्यूल मैंने कर दिया था। और ये स्पीड पोस्ट जो होता है बेसिकली ज़्यादा मैं मेजर इशू जो मुझे फेस करने पड़ते हैं स्पीड पोस्ट जो होता है, यानी इंडियन गवर्नमेंट की जो स्पीड पोस्ट होती है उसी के अंदर मेरे को ये इशू फेस करने पड़ते हैं। तो मैं तो रिकमेंड आपको यही करूँगा कि हालांकि इसमें क्या होता है कि पैकेट जो होता है सिक्योर होते हैं और इसमें किसी भी तरह का कोई भी मिसप्लेस जो होता है उसके चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन जब आपके पिकअप टाइम से नहीं होंगे तो आरटीओ के चांसेस 90% जो होते हैं आरटीओ के चांसेस इसमें इंक्रीज हो जाते हैं। तो अब इसी केस में आपको क्या करना होता है, कोरियर दूसरी रीअसाइन करनी है। तो यहाँ पर जो भी आपको ऑर्डर होता है उसमें जो ट्रिपल डॉट्स होता है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है रीअसाइन कोरियर। तो जैसे ही आप यहाँ पे रीअसाइन कोरियर पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के साथ ही अब आपको क्या करना होता है कि स्पीड पोस्ट के अलावा, क्योंकि मैंने स्पीड पोस्ट को सेलेक्ट किया हुआ है और स्पीड पोस्ट के अंदर आप देखेंगे कि मेरी जो ऑर्डर थे पिछले 2 दिन से यहाँ से पिकअप नहीं हो रहे हैं। तो अब मैं इस ऑर्डर को चेंज कर रहा हूँ और चेंज करने के साथ ही जो मेरी जो दूसरी लॉजिस्टिक पार्टनर्स है आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग जो पार्टनर देखेंगे लॉजिस्टिक पार्टनर है उनके जो चार्जेस आते हैं उसी हिसाब से आप देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मैं कोरियर अभी स्पीड पोस्ट के जो चार्जेस थे वो मेरे यहाँ पे, हालांकि चार्जेस और कोरियर पार्टनर से उसके थोड़े कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा जैसे अभी ई कार्ड जो होते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट के मेरे पैकेट टाइम से पिकअप होते हैं तो उसी की यहाँ पर एक ये ई कार्ड की जो सर्विस होती है इसी को मैं उसमें रीअसाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ शिप नाउ। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं इसमें शेड्यूल कर दिया और यहाँ पे मैं कर दिया शेड्यूल जो होता है टुडे की जगह, जैसे टुडे तो अब आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो मैं इसको जो 11 मार्च का इसको शेड्यूल कर रहा हूँ और मैंने इसको कर दिया शेड्यूल पिकअप। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब जो है लॉजिस्टिक पार्टनर आप देखेंगे पहले इसमें इंडिया पोस्ट था तो वो चेंज हो गया और चेंज होने के साथ ही अब यहाँ पर इसका एयरवे बिल नंबर भी चेंज हो गया, लॉजिस्टिक पार्टनर भी चेंज हो गया और यहाँ पे अब जो पहले 7 मार्च था वो यहाँ पे हो गया 11 मार्च। तो इस तरह से आप अपना जो भी शेड्यूल होता है या रीअसाइन अगर आपको करना होता है तो सिप रॉकेट पे दोस्तों ये प्रोसेस आप फॉलो करके अपने जो कोरियर जो होते हैं, यानी जिस कोरियर के थ्रू अगर आपके ऑर्डर टाइम से पिकअप नहीं होते हैं तो उसको आप रीअसाइन कर सकते हैं। तो ये रीअसाइन कोरियर का प्रोसेस था दोस्तों। इस स्टेप को आप फॉलो करके अपने जो स्टोर होता है उसमें कोरियर्स को आप रीअसाइन कर सकते हैं और अपने टाइम से जो भी ऑर्डर होते हैं उनको आप डिस्पैच कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।